उनको पकड़ो, जय श्री राम बोलने के लिए को, तो आपको समझ में आया कि ये सिटीजनशिप को वो कर रहे हैं, मुसलमानों के सिटीजनशिप को खारिज करेंगे, बांग्लादेशी ये वो नाम बताकर। यू कॉल हिम डॉग एंड शूट हिम। 50 करोड़ ऐसे लोग थे जो मुसलमान होंगे कि जिनका कोई भारत से संबंध ही नहीं है। जेनोसाइड की बात आती है तो बाहर का कोई देश लेने वाला नहीं है, तो 50 करोड़ जो लोग वो बोझ है भारत पे। ये आपको पढ़ाया जाएगा हिंदुओं को। उनको पहले सेकंड सिटीजन बनाएंगे, उनको कहीं का नागरिक नहीं रखेंगे, आप नॉन सिटीजनशिप लेस बनाएंगे, कोई उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उनको कोई सरकारी सुविधाएं मिलेगी नहीं, कुछ नहीं, उनके बच्चे सब बेवारिस हो जाएंगे। आप क्या हत्या भी कर दी, जेनोसाइड भी कर दिया, गैस चैम्बर्स में भी डाल दिया, कौन पूछेगा? आप सारे पाकिस्तानी थे, आप सारे बांग्लादेशी थे। आरएसएस इज अ बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल ये देश नहीं है, टेरर प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है गोनी में भर के पैसे लेके जाएंगे तब एक ब्रेड आएगा। ऐसे दिन बहुत जल्द आने वाले। मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं आपकी और पूरे मुस्लिम कौम की। मैं हिंदू कोई धर्म नहीं मानता, वो जीवन की एक पद्धति। हिंदू शब्द ही बेसिकली फारसी है, यानी ईरान से आया हुआ है। मुसलमानों के जान को, आदिवासियों के जान को और दलितों को जान को, बहुजनों की जान को बहुत बड़ा खतरा है और इसके लिए हर हिंदू जिम्मेदार है। हिंदुओं ने जब फिल्में बनाई कांग्रेस के टाइम में भी, तो हर आतंकवादी मुस्लिम दिखाया। सबसे बड़ी एशिया में आतंकवादी संगठन एलटीटीई थी, लिट्टे थी। हमने कभी एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं दिखाया, हमने हमेशा मुसलमानों को दिखाया। उसका कोई हिंदू ने विरोध किया। और इस्लामोफोबिक होने का एक और वजह है, क्योंकि इस्लाम बैच के खिलाफ है। बिल्कुल वो आदमी को आजाद करता है। आप ये सुन्नी शिया के मामले में मत उलझिए, आप सिर्फ मुसलमान हो। मैं क्या बताऊं, हुसैन साहब बता कर गए हैं, जहां भी सत्य अकेला दिखे वहां आप हुसैन को याद करना। अली और हुसैन की जी हुई बात है, वही बात है। तो करबला में जो किया उन्होंने, अपने वतन के साथ खुददारी के साथ खड़े रहकर लड़ना, मुसलमान ही जाने। देशद्रोही का टैग लग जाएगा आपके ऊपर। और यहाँ का मुसलमान दिखा तो आप कहेंगे कि कार के नीचे भी कुत्ते आते हैं, या कपड़ों से आप पहचानते हैं। इतने बड़े पैमाने पर जो हम हेट देखते हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर हम मुसलमानों के खिलाफ होते हुए वो तमाम अत्याचार हम देखते हैं, या फिर जो जिन लोगों को उन मोदी की उन रैलियों में या फिर हिंदुत्व की बात करते हुए या हिंदुत्व प्राइड की बात करते हुए, ये सब कुछ हम जो देखते हैं। देखिए, मुसलमानों के मानवाधिकार का हनन 2014 से निरंतर शुरू हुआ। 2016 से उसको गति प्राप्त हुई और अब तो ऐसा हो गया है कि कभी भी मुसलमानों का जेनोसाइड कोई भी कर सकता है। और ये एक ऐसा लगता है, अब ये तो फैशन हो गया है। कोई भी मुस्लिम चाचा देखे, बुजुर्ग व्यक्ति देखे, तो उनको ऐसा पकड़ो, जय श्री राम बोलने के लिए को, ना उनकी आप एजुकेशन देखो, हैसियत देखो, उम्र देखो, कुछ भी नहीं देखते। इस देश का युवा भ्रमित हो गया है, हिंदू युवा, उसका भ्रमित किया गया है। लेकिन मुसलमानों की आइडेंटिटी को, उनकी अस्तित्व को चैलेंज सबसे बड़ा आजादी के बाद अगर किसी ने दिया होगा तो अमित शाह ने जब सीए एनआरसी वाला मामला पटल पे रखा तब आया था। लेकिन उसमें सिटीजन शब्द था, तो आपको समझ में आया कि ये सिटीजनशिप को वो कर रहे हैं, मुसलमानों के सिटीजनशिप को खारिज करेंगे, बांग्लादेशी ये वो नाम बताकर। यू कॉल हिम डॉग एंड शूट हिम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी थी वो उसमें। लेकिन उनके उसको इतना बैकलैश होने के बाद उनको समझ में आया कि इसको अलग तरीके से लाना चाहिए, तो अलग रूप धारण करके एसआईआर लाया गया। तो आप समझिए, ये इजरायलाइजेशन है भारत का, यानी इजराइल सिर्फ यहूदियों का देश है, वैसे ये हिंदुओं का देश है। ये बीजेपी करण, जो भाजपा करण, आरएसएस करण जो भारत का होना है, वो इजराइल द्वारा हो रहा है। वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये इस्लामोफोबिया है, ये कल्टीवेटेड है बाय इजराइल। हमने देखिए जो नेतन्याहू गाजा और लेबनान में कर रहे हैं, मोदी रिजीम भारत में ही अपने ही संविधान पसंद, शांति अमन पसंद लोगों के खिलाफ 2014 से एक तरफा जंग छेड़ के वही कर रही है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से मुसलमानों को गाजा में जो फिजिकल किया गया, वो साइकोलॉजिकल और कुछ हद तक फिजिकल भी किया। अब एसआईआर के माध्यम से उनको पूरा उनका अस्तित्व को ही मिटा देंगे। यहां तक गए लोग बोलते कि मैं अपने बच्चों को मुंह क्या दिखाऊं, नाम ही नहीं कहीं रखेगा। मेरे पास पासपोर्ट है, मैं भारतीय सेना में काम किया है, मैंने ये जंग लड़ी है, वो जंग लड़ी है, कारगिल में मैं था, फिर भी मेरा नाम नहीं है, तो मेरे बच्चों को क्या करूं मैं? तो करना क्या है ये मुसलमानों को नहीं मालूम।
अगर वोट कटते हैं तो उनको लगता है चलो वोटिंग नहीं कर पाए। वो ये बात नहीं है, उनको इससे ठीक से समझना चाहिए आपका वोटिंग नहीं कटा है, सिर्फ वोटिंग नहीं कटा है, आपका पासपोर्ट भी जाएगा, आपकी सिटीजनशिप जा रही है, आप किसी भी देश के पृथ्वी धरातल पे नागरिक नहीं रहोगे। और ऐसे लोगों की गिनती आखिर में कुछ सालों में ये होगा कि देखिए पूरे देश में 50 करोड़ ऐसे लोग थे जो मुसलमान होंगे कि जिनका कोई भारत से संबंध ही नहीं है, और उनको क्या करे, तो जेनोसाइड की बात आती है, तो बाहर का कोई देश लेने वाला नहीं है, तो 50 करोड़ जो लोग वो बोझ है भारत पे, ये आपको पढ़ाया जाएगा हिंदुओं को। शुवेंदु अधिकारी जो मूलतः ममता के साथ थे, तृणमूल कांग्रेस के थे, उन्होंने जो जेनोसाइड की स्पीच दी, मुसलमानों के खिलाफ हत्या की स्पीच की है, उसमें उन्होंने इजराइल का ही नाम लिया, जैसे गाजा में किया इजराइल ने किया वैसे ही करना चाहिए बोला। तो अब परसों ईडी की कस्टडी से बाइज्जत बरी हो गए एक मुस्लिम उद्योजक, तो उनके पूरे इंडस्ट्री को किसने ले लिया कब्जे में। तो ये सारी जो कहानियां हैं वो मैं अपने मन से मनगढ़ंत नहीं है, मैं आपको एक 10 उदाहरण दे सकता हूँ ये बात को, इसका ठोस सबूत ये है, लेकिन एक पॉडकास्ट में इतना वक्त नहीं रहता इसलिए मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ठोस बता सकता हूं कि आज ये हो रहा है। और SIR जो है उसमें मुसलमान और नॉन बीजेपी वोटर जो है उसको नॉन सिटीजन और बेवारिस बनाकर खत्म करने की ये साजिश है, ये इजराइल के माध्यम से आई है, और इसको अंजाम जो दे रहे हैं वो मोदी सत्ता दे रही है। तो क्या करेंगे इन लोगों का? वो उनको पहले सेकंड सिटीजन बनाएंगे, उनको कहीं का नागरिक नहीं रखेंगे, और फिर क्या है, आपने सोचा था 2014 से पहले कि मुसलमान व्यक्ति को इस तरह से रास्ते पे ही कहीं जय श्री राम बोलने के लिए कहीं भी मार डालेंगे? इतना लिंचिंग हुआ, किसने उफ तक किया विपक्ष में। मैं लिंच किए हुए सारे जो मुस्लिम्स हैं उनकी एक मेरे पास लिस्ट है, उसके ऊपर किताब लिख रहे हैं हमारे मित्र, तो मैंने ही उनको कहा ये इस पे किताब लिखिए करके, वो लिख रहे थे। तो पहला लिंचिंग का मुस्लिम बली महाराष्ट्र से हुआ है। Okay. तो मुझे मालूम है, तो वहां के हमारे शोलापुर के एक मित्र हैं, तो उनके साथ सरफराज अहमद उनका नाम है, उन्होंने वो पूरा लिस्ट मुझे दिखाया पहले, तब तक वो नहीं, वो बढ़ता ही गया बाद में, मैंने उनको मिला उसके बाद बहुत बड़ा, उतना ही बड़ा फिर। और अब तुम्हें लग रहा है कि काउंट करना ही लोगों ने बंद कर दिया है। जो SIR में जाएंगे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 3 करोड़ लोग यूपी में, आप विश्वास रखेंगे 3 करोड़ लोग ऐसे ही बाहर से आए हुए हैं, इतनी जनसंख्या तो किसी भी देश की नहीं है। तो ये 51 करोड़ पूरे देश में लोग हैं, उनको आप नॉन सिटीजनशिप लेस बनाएंगे, कोई उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उनको कोई सरकारी सुविधाएं मिलेगी नहीं, कुछ नहीं, उनके बच्चे सब बेवारिस हो जाएंगे। ये योजना है, अब वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है वो देश के लोगों के विल पे है, इच्छा पे, लेकिन उनको बनाकर फिर उनको आपके हत्या भी कर दी, जेनोसाइड भी कर दिया, गैस चेम्बर्स में भी डाल दिया, कौन पूछेगा? वो थे ही नहीं यहाँ के नागरिक, ऐसा कोई मरा ही नहीं। जब आप रास्ते पर आएंगे ही नहीं तो आप मरे ही नहीं, आप थे ही नहीं, आप सारे पाकिस्तानी थे, आप सारे बांग्लादेशी थे। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है राजू जी कि इतने बड़े पैमाने पर ये जो वोट काटे जा रहे हैं, और फिर हमें लगातार वही जहन में सवाल आता है कि फिर इन लोगों का क्या होगा। और विपक्ष के रोल की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब मैं आऊंगी मुसलमानों के सवाल पर, और ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि मैं देख रही थी कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन बीजेपी जब से जीती है तब से अब मुसलमानों को ये लगता है कि कहीं भी अब कुछ भी हो सकता है। 30% वहां पर मुसलमान है, मुसलमान हमेशा वहां पर वोकल रहा है, अग्रेसिव रहा है, और एक तरह का टोकन ही सही लेकिन उनको एक रिप्रेजेंटेशन वहां पर मिला है। अभी मैं देख रही थी कि वहां पर बकरीद आने वाली है, और उसको लेकर जिस तरह की बातें जो है वहां सरकार करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो आपने देख ही लिया योगी आदित्यनाथ क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं बकरीद की नमाज को लेकर। मुसलमानों 12 साल से वो ये सब कुछ देख रहे हैं, और इसमें सिर्फ हमें इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। आप इसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, कहाँ रुकता हुआ देख रहे हैं, और फिर मुसलमान ऐसे में क्या करें? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि RSS इज अ बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इजराइल ये देश नहीं है, एक टेरर प्रोजेक्ट है। तो इनका मिलन ऐसे ही फल लाएगा, कोई फिलॉसफी नहीं, नफरत। और इस्लामाफोबिया इनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक्चुअल जो ये धन की चोरी कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की चोरी कर रहे हैं, उसको छिपाने के लिए आपको ये दिखा रहे, वो देखो अब्दुल का वो करना पड़ेगा आपको बंदोबस्त।
ताकि सारी जनता देख रही है अब्दुल की तरफ, तब तक जनता का, आप देखिए आज 97-98 रुपीस हो गया रुपीस, बिटकॉइन के सामने रुपये की कीमत 0 हो गई। 100 तो लगाएगा और आपको मुझे लगता है गोनी में भर के पैसे लेके जाएंगे तब एक ब्रेड आएगा। ऐसे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। तो मैं लोगों से ये कहूंगा कि घर में पैसे रखिए, ये माध्यम है तो बताना जरूरी है। घर में पैसे रखिए, अनाज रखिए, तेल रखिए, और जो सरकार कहती है उसके विपरीत करिए तो आपका भला होगा। देशभक्ति के नाम पर जो जो जुर्म किए जा सकते हैं वो सारे बीजेपी आरएसएस ने मर्यादाओं को लांघ दिया है। मानवता के जितने बड़े दुश्मन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखे, शायद सबने हमने पहली बार देखे। हमारे 5000 पुरानी सभ्यता है, हमारा एक संविधान है, हमारा एक कोर्ट है। अरे कोर्ट है तो उमर खलीद अब तक जेल में क्यों है? मुझे बताइए। उसकी माँ का ऑपरेशन, उसके लिए 15 दिन का पैरोल नहीं मिला। राम रहीम बाहर, पैरोल ही उसके लिए नियम बना था। राम रहीम जेल में कभी कभी 5-2 दिन वो खुद की मर्जी से जाता था। उस दिन मैंने दूसरा वो कोई बाबा देखा, उसके साथ एयर कंडीशन चल रहे हैं जेल में। जी बिल्कुल। वो का उसका नाम ही भूल गया मैं। ऐसे बाबा तो हर जगह गली नुक्कड़ पे पनप रहे। बाबा एक्चुअली आरएसएस के स्लीपर सेल है। वो यही नफरत। अब मैं श्री श्री रविशंकर, सदगुरु और एक लोकल बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री सबको अलग नहीं मानता। वो इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए आपको लगा होगा कि वो पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल को बात करते हैं। उनकी पेंगुइन किताबें निकाल, अरे कुछ नहीं, वो किताबों में वही कूड़ा लिखा है जो वो बोलते हैं और वही कूड़ा बोलते हैं जो करते हैं। खुद का जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आया तो न्यूरोसर्जन के पास गए थे सदगुरु। जो इस देश के वो हिंदू जो हिंदुत्व में नहीं यकीन करते, जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी में नहीं यकीन करते, हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदुइज्म दिखाकर जो परोसा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो उनके नाम पर किया जा रहा है, वो सामने आकर क्यों नहीं ये कहते कि नॉट ऑन माय नेम, मेरे नाम पर आप ये नहीं कर सकते? वो लोग क्यों वोकल नहीं है? वो लोग क्यों खामोश होकर तमाशा देख रहे हैं? तो बुशरा जी, ऐसा है कि ये जो बात आपने कही उसके लिए ये पूरे देश में बहुत बड़ा हिंदुओं का तबका जो मौन रहा है, जो पैसिव रहा है, जो तटस्थ रहा है, वो सब जिम्मेदार है। मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं आपकी और पूरे मुस्लिम कौम की, क्योंकि हर हिंदू इतना ही कर सकता है। क्योंकि मैं राहुल गांधी को नहीं समझा सकता, या मैं अखिलेश यादव को नहीं समझा सकता, या मैं फला को नहीं समझा सकता। मैं फला को तटस्थ रहने के लिए, वो तटस्थ क्यों रह रहा है वो नहीं समझ सकता। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं वेद और उपनिषद और पुराण जो हिंदुओं के हैं, वो इनमें से आरएसएस और बीजेपी और शाखा में जाने वाले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। और ये जो कर रहे हैं, ये मैं हिंदू कोई धर्म नहीं मानता, वो जीवन की एक पद्धति। हिंदू शब्द ही बेसिकली फारसी है, यानी ईरान से आया हुआ है, और सनातन शब्द बुद्ध धर्म से आया है, एस धम्मो सनातना। तो ये दोनों शब्द है ही नहीं अपने। तो ये एक ब्राह्मण धर्म है, तो मैं ब्राह्मण भी हूं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, ये कोई धार्मिक चीज है ही नहीं। ये मानवता के खिलाफ जंग छेड़े हुए आतंकवादी संगठन द्वारा किया गया, देश के खिलाफ किया गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें हमारी आजादी, हमारा मुल्क, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे सारे जल जंगल जमीन दांव पे लगे हैं। और मुसलमानों के जान को, आदिवासियों के जान को और दलितों को जान को, बहुजनों की जान को बहुत बड़ा खतरा है। और इसके लिए हर हिंदू जिम्मेदार है। और आपको एक बात मैं बताता हूं कि ये भी दिन जाएंगे, तब आप गुनहगारों की लिस्ट बनाएंगे, उसमें मुझे भी आप एक्सेप्शनल मत मानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसका हिस्सा होंगे। अगर नहीं होते तो कोई भी हिंदू ऐसा नहीं बात करता। नहीं, लेकिन आप अपने आप को शामिल ना करें, क्योंकि आप तो इसके खिलाफ लगातार बोलते रहे। बोलने से क्या होता है? देखिए, अब मैं एक बात बताता हूं। आप अपनी कैपेसिटी में आप जो कर सकते हैं, देखिए, ये जो मेरी जो जागृति है या एनलाइटनमेंट है, उसकी एक प्रक्रिया है ना। लेकिन बेसिकली ये बीज जो है वो हिंदुओं में आया ही कहां से? हम जब देखिए, हिंदुओं ने जब फिल्में बनाई कांग्रेस के टाइम में भी, तो हर आतंकवादी मुस्लिम दिखाया। सबसे बड़ी एशिया में आतंकवादी संगठन एलटीटी थी, लिट्टे थी, प्रभाकरन की जी। तो उसके ऊपर हमने कभी एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं दिखाया। उसको तो बाला साहब ठाकरे भी डरे थे एक बार, तो उनको कभी नहीं दिखाया हमने हमेशा मुसलमानों को दिखाया। उसका कोई हिंदू ने विरोध किया? हमने बड़े चाव से वो फिल्में देखी, वो भी हमारा गुनाह है। और मुसलमान भी उसके लिए थोड़े जिम्मेदार है, क्योंकि किसी भी मुस्लिम एक्टर्स जो उस टाइम में बहुत बड़े पावरफुल लोग थे, व्हाट आई से गोस्ट टाइप के,
3 तो खान ही थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा इंडस्ट्री को कि आप मुसलमान ये दिखाएंगे आतंकवादी तो आपके प्रोडक्शन हाउस के साथ हमारा, अब तो नहीं कह सकते लेकिन तब कह सकते थे आपके प्रोडक्शन हाउस के साथ हम काम नहीं करेंगे। कहा? नहीं कहा। तो वो हिंदू, वो मुसलमान, वो हर पावरफुल शख्स, हिंदू होने की वजह से ही आप पावरफुल बनते हो और हिंदू ब्राह्मण होने से बहुत पावरफुल बनते हो, इनहेरिट करते हो आप। वैसे ही आप इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार बनते हैं वो पावरफुल बनते हैं। हर वो पावरफुल आदमी जिसने मुसलमानों के खिलाफ, आम मुसलमानों के खिलाफ जो भी गलत हुआ उसको सहा और नजरअंदाज किया, वो इस कर्म का और पाप का जिम्मेदार और भागीदार है। कभी ये जो मस्जिदों के सामने जो भगवा लहराया जाता है या अलग अलग जगहों पर जो लिंचिंग की जा रही है, किसी को ट्रेन में पकड़कर, अभी मैं कल की या परसों की वीडियो देख रही थी, एक महिला जा रही थी असम में शायद, उनको कैसे पूरी तरीके से डिमीन किया गया, उनकी एक एक चीज को खोल कर देखा गया, खाने से लेकर बैग से लेकर हर चीज चेक की गई। तो अब महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये दौर जब खत्म होगा तो इन्होंने जिस धन का नाम लिया वो भी खत्म होगा, क्योंकि उन्होंने ही वो खत्म किया है। तो ये हिंदू धर्म की सेवा नहीं है, ये हत्यारे, नफरती और पूरी तरह से देश को बांटने वाली ताकतें हैं जिनकी वजह से धर्म भी उनका खत्म हो जाएगा। ये इनके सारी आरएसएस कल्ट की मूढ़ता को और दुष्टता को इन्होंने थोप दिया है भारत की भोली भाली जनता पर और बेच दिया है भारत की जनता को दुनिया के बाजार में। सरेआम इस देश का उन्होंने सौदा किया है, लेकिन इजराइल के साथ। जी देखिए, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है या आप लोन में होती हो तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप किसी ना किसी ज़ायोनिस्ट के गुलाम हो, क्योंकि ब्याज का व्यवसाय सारा ज़ायोनिस्ट करते हैं, उनके हाथ में। और इस्लामोफोबिक होने का एक और वजह है, क्योंकि इस्लाम ब्याज के खिलाफ है। बिल्कुल, बिल्कुल वो आदमी को आजाद करता है, समझे? तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिकल बहुत सारी वॉर है ये। एक बड़े युद्ध के अंदर बहुत सारे युद्ध छिपे हुए हैं और उसको जानने वाला, पहचानने वाला, उसकी स्ट्रेटेजाइज करने वाला, उसके खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी बनाने वाला, अपने संसाधनों को बचाकर उनके संसाधनों को खत्म करने वाला कोई नेता अभी आने वाला नहीं है। आप ही अपने नेता हो। जी, सवाल यही है मेरा कि बदलाव, लड़ना है। बदलाव कैसे होगा? बदलाव अगर मैं बदलाव कर सकता हूं तो मैं करूंगा, आप कर सकती हो, आप करो। आप अपने एक्सपीरियंस से आप मुसलमानों को क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें अभी क्या करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, हर रोज किसी ना किसी तरीके से उनके ऊपर एक तरह का हमला होता है। SIR के बाद मॉब लिंचिंग, आती हुई प्रोपेगेंडा फिल्म्स, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, तमाम इंस्टीट्यूशंस, हर चीज ऐसे लगती है कि उनके खिलाफ काम कर रही है। यहाँ तक कि जुडिशरी पर भी अब सवाल उठते हैं। तो सवाल मेरा यही है कि अभी मुसलमानों को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर स्ट्रैटेजी? मैं कुछ सलाह देने लायक आदमी नहीं हूं, मुसलमानों को सलाह दो इतना बड़ा भी नहीं हूं मैं, क्योंकि उनकी सलाह तो मिल चुकी है उनको, मैं बताता हूं उसके बारे में। लेकिन मैं एक पहली बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप ये सुन्नी शिया के मामले में मत उलझिए। आप सिर्फ मुसलमान हो, ये बात पे कायम रहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है ईरान के बाद शायद ये फर्क बहुत हद तक मिटा है। हाँ, एक और जहां तक मैं क्या बताऊं वो मैं क्या बताऊं, हुसैन साहब बता कर गए हैं, जहां भी सत्य अकेला दिखे वहां आप हुसैन को याद करना। तो बस उनका जीवन ही उनकी बात कहता है। देखिए, अब कही हुई बात कुछ नहीं होती, अली और हुसैन की जी हुई बात है, वही बात है। तो करबला में जो किया उन्होंने, आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास संसाधन कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, आप जीतेंगे या हारेंगे, ये सब बात की बातें हैं। आप सही बाजू के लिए, सत्य के लिए आप लड़ते हो या नहीं अपने वक्त पर। लेकिन जब वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसी का घर बुलडोज कर दिया जाता है। तो आप समझिए कि हुसैन साहब का कौन सा अलग डेस्टिनी थी, उनकी नियति भी तो ऐसी थी। लेकिन आज उन्हीं को मैंने याद किया ना, इतने सालों बाद उनके खिलाफ जो गए उनके में से एक का या नाम याद आया, क्या रखा है कहीं लिखा हुआ? इजराइल हो या ब्रिटिश हो, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ क्यों रहे? और यह मोदी शासन, क्योंकि वो ब्रिटिश और इजराइल की हमेशा गुलाम रहना चाहती। मोदी यानी आरएसएस उस टाइम में ब्रिटिशों के साथ थी, अब इजराइल के साथ है। इन लोगों को मुसलमानों से प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान के 1857 से लेकर आज तक अपने वतन के साथ खुददारी के साथ खड़े रहकर लड़ना मुसलमान ही जाने। मुसलमानों की इतनी बड़ी गरीबी आजादी के बाद आप समझ लीजिए कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ पूरा 100% बगावत की। इससे विपरीत
कई संस्थान थे जहां हिंदू राजा थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया ब्रिटिशों के साथ। उनके बेटे, पोते, परपोते आज मंत्री है, उनके पास अक्षुण्ण संपत्ति है। मुसलमान राजाओं की उस टाइम में, या वहां के सुल्तान या नवाबों की संपत्ति उनसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने वतन पे लुटा दी उसको। देशद्रोही का टैग लग जाएगा आपके ऊपर। देशद्रोही क्या, मैं वो शतरंज के खिलाड़ी का जो अवध के नवाब है, उनका देखिए, वो कलकत्ता गए, वहीं पे उनके अजाय जैसे एक तरह से निष्कांचन होके उनकी मृत्यु हो गई। वो वहां पर उन्होंने कलकत्ता की अलग बिरयानी बनाई, वो अलग है, लेकिन उसकी कहानी आपको मालूम है, आंख में आंसू आ जाएंगे। यहाँ की जो बिरयानी है उसमें गोश्त होता है, तो वहां पर उनका गोश्त ही खत्म हो गया, पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए, तो उसमें आलू डाले। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा मुश्किल दौर है उन तमाम लोगों के लिए जो इस आइडियोलॉजी में यकीन नहीं रखते हैं, और मुसलमानों के लिए तो है ही, क्योंकि उनकी कोई नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे हिंदूवादी लोग ये हिंदुत्व पे इसलिए विश्वास रखते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के, जो सो कॉल्ड हिंदू होंगे, यानी जो धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं, उनको पढ़ा ही नहीं है। जब ब्रिक्स की यहाँ पर समिट हो रही थी और विदेश मंत्रियों की, उसमें अरागची यहाँ पर थे, और उसके फौरन बाद उनसे मिलकर हाथ मिलाकर वो चले गए यूएई, और वहां पर जाकर जो उन्होंने अपनी रील बनवाई है, जो पूरी धुरंधर वाली, वो पूरी तरीके से आपने देखा होगा कैसे हाथ फैलाकर वो मिले हैं। और धुरंधर वाली नहीं, वो मैंने कहीं एक दूसरे एपिसोड में बोला, हाँ। वो रील देख के मुझे राजेंद्र कुमार की 60 के दशक की फिल्मों की हीरोइनों की याद आती है। वो ऐसे टाइट चूड़ी पहन के वो ऐसे ऐसे नाचती थी ना, आती थी उतर के, वो मुझे याद आया। असल में एक्चुअली ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई गले लगाने के लिए? आप इतने उतावले हो रहे हो, एक यानी कम से कम दिखावे के लिए मुसलमान जो है, सिख है, उसको मिलने के लिए, और आपके देश के मुसलमानों को आपके लोग मार रहे हैं, तो आप लोगों को कितने दिन तक इस तरह से भ्रमित करते रहेंगे? आपके पैसे, आपके दोस्तों के पैसे, आपके इंटरेस्ट और आपकी सत्ता इजराइल की ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर के जायोनिस्ट कुछ यूएई के लोग हैं, उनके पास, उनके हाथ में है। तो ये जैसे कि वो राजा का प्राण उस तोते में होता था, वैसे वो तोता है, तो उसके सामने आप पंख फैला के जाएंगे, और यहाँ का मुसलमान दिखा तो आप कहेंगे कि कार के नीचे भी कुत्ते आते हैं, या कपड़ों से आप पहचानते हैं, या नहीं। उन्होंने जितना बोला है ना, मैं आपको बोलूं कि उन्होंने 2002 से आज तक मुसलमानों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ जितना बोला है, उतना बोलने की मोहलत किसी भी सभ्य समाज में किसी भी आम या खास व्यक्ति को मिलनी नहीं चाहिए।